हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स प्लैनेट। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट निकालना सीखेंगे और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उन नंबर्स की जो परफेक्ट स्क्वायर है, हम उनका स्क्वायर रूट निकालेंगे और जो परफेक्ट क्यूब है उनका क्यूब रूट निकालेंगे। रैंडम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट हम नहीं निकालेंगे। स्क्वायर रूट के केसेस में जब हमें कोई ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसके लिए कुछ एस्टिमेशन अप्रोक्सीमेशन हम लोग करते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट पहले हम डिस्कस करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर है उनके स्क्वायर रूट कैसे निकाले जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे 2 डिजिट नंबर्स के जो स्क्वायर होते हैं, राइट, अप टू 4 डिजिट्स की हम बात करेंगे। ठीक है, तो वापस अपना पेपर एंड पेन जो भी आपके पास है, नोटबुक वगैरह लेकर के रेडी हो जाइए। मेथड जो है नोट डाउन कर लीजिए और प्रैक्टिस पेपर भी आपके पास होना चाहिए, तो मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करते चलिए। चले, अब जो रेगुलर मेथड है स्क्वायर रूट निकालने का वो तो आपको पता ही होगा, दैट आई विल नॉट डिस्कस ओवर हियर, क्योंकि वो अननेसेसरी टाइम कंज्यूमिंग होगा। बचपन से आप निकालते ही आ रहे हो, 7वीं 8वीं में आपने सीखा होगा स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो चलो फिर भी एक रीकैप के लिए क्विक एक एग्जांपल दे देती हूँ। समझो मुझे 625 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले आप उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स करते हो। ठीक है, 5 125, 5 25, 5 पंजे और 5 एकम। ठीक है, और हर दो में से एक नंबर आप ले लेते हो। 2 5 में से एक 5, 2 5 में से एक 5, तो ये 5 इंटू ये 5, 5 इंटू 5 मतलब कि 25, मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज 25। ठीक है, प्लस माइनस 25 दोनों होता है, बट हम यहाँ पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 क्या होगा, 25। ठीक है, तो ये तो रेगुलर मेथड है ही। तो हम जो यहाँ पे बात करेंगे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि देखते ही किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे पता करें, या बिल्कुल 10 सेकेंड्स और 15 सेकेंड्स में किसी भी नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो वो हम कैसे देखें उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, 1 से 30 तक के स्क्वायर तो वैसे आप याद रखो ही, बट इस मेथड के लिए पर्टिकुलरली 1 से 10 तक के तो आपको मालूम होने ही चाहिए, वो तो टिप्स पे ही होने चाहिए। तो ज्यादातर लोगों को 1 से 10 तक के तो वैसे नंबर के जो स्क्वायर है मालूम ही होते हैं। जनरली ऐसा नहीं होता है कि नहीं मालूम हो, क्योंकि बचपन से करते आ रहे हो। तो एक बारी हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर और उनके स्क्वायर। ठीक है, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। अब जो नोट करने वाली बात है यहाँ पर, वो सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप नोट डाउन करते जाइए। 1, 5, 6 और 10, इनका स्क्वायर खुद से ही एंड होता है, राइट। 1 का जो स्क्वायर है उसकी यूनिट डिजिट 1 ही होगी, 5 का जो स्क्वायर है उसकी यूनिट डिजिट 5 ही होगी, 6 का जो स्क्वायर है उसकी यूनिट डिजिट 6 ही होगी, और 10 का जो यूनिट स्क्वायर है उसकी यूनिट डिजिट जो है वो 0 ही होगी। ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर 1 से एंड होता है तो उसके स्क्वायर की जो यूनिट डिजिट है वो भी 1 ही होगी। जैसे समझो 21 का स्क्वायर है तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 1 ही होगी। इसी तरह से 25 का स्क्वायर है तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 5। इसी तरह से 26 का स्क्वायर है तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6। इसी तरह से कोई भी नंबर के आगे 0 लग रहा है, जैसे 50 स्क्वायर, तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 0। ठीक है, तो इतना आपको पता चल गया। तो 1, 5, 6 और 0 ये तो खुद से ही एंड होते हैं। 2 का स्क्वायर 4 से एंड होता है, कोई भी नंबर के यूनिट प्लेस पर अगर 2 होगा तो स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर 4 होगा, राइट। जैसे 22 स्क्वायर 484। ठीक है, इसी तरह से कोई भी नंबर अगर 3 से एंड होता है तो उसका स्क्वायर जो है वो 9 से एंड होगा, 23 स्क्वायर 529। इस तरह से कोई भी नंबर 4 से एंड होता है तो इसकी स्क्वायर की यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। कोई भी नंबर अगर 7 से एंड होता है तो उसकी स्क्वायर की यूनिट प्लेस पर 9 आएगा। अगर 8 से एंड होता है तो स्क्वायर की यूनिट प्लेस पर 4 आएगा, और 9 से अगर एंड होता है तो स्क्वायर की यूनिट प्लेस पर 1 आएगा। ठीक है,
तो ये तो बहुत सिंपल है, ये आपको पता ही है, लेकिन एक जस्ट ऑब्जर्वेशन है कि भाई ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया 1, 5, 6 और 0 ये खुद से ही एंड होते हैं। इसके सिवाय 2 और 8 दोनों के स्क्वायर 4 से एंड होते हैं। 3 और 7 दोनों के स्क्वायर 9 से एंड होते हैं। 4 एंड 6 दोनों के स्क्वायर 6 से एंड होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको और भी ध्यान रखनी है। 1 एंड 9 दोनों के स्क्वायर 1 से एंड होते हैं। देखो 1 और 9 ये भी 10 हो रहा है, 2 एंड 8 ये भी 10 हो रहा है, 3 एंड 7 10, 4 एंड 6 10। ठीक है, तो ये भी एक मैथमेटिक्स का हम कह सकते हैं कि लाइक एक फन है। अब हम वो ट्रिक डिस्कस करते हैं जिसमें परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर है उनके स्क्वायर रूट्स हमें निकालने हैं। जस्ट नंबर को देख करके विद इन 10 सेकेंड्स हम लोग को जो है स्क्वायर रूट पता चलना चाहिए, वो मेथड हम डिस्कस करेंगे। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एकदम से नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर 3-4 क्वेश्चन कर लोगे तो फिर आराम से 10-10 सेकेंड में स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, देखते ही पता चल जाएगा नंबर का। ठीक है, अब समझो सबसे पहले मैंने कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में यहाँ पे लिख लेती हूँ। समझो मेरे पास है 484। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप क्या करना है, लास्ट से यूनिट प्लेस से 2-2 के नंबर के सेटिंग वो पेयर बना लो, सेट्स बना लो। ठीक है, अब ये हुआ 84, ये हुआ 4। अब अगर मुझे इस नंबर का स्क्वायर रूट चाहिए, ध्यान दीजिए 4 अगर 10th प्लेस पर है तो मेरा जो 10th यहाँ पर जो नंबर होगा फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस, इस प्लेस पे जो नंबर होगा मतलब 10th डिजिट जो होगी वो 2 होगी। ठीक है, क्योंकि अगर जो नंबर है मेरा 20 to 30 के बीच में होगा, क्योंकि 30 होने के लिए यहाँ पर मिनिमम 9 चाहिए। ठीक है, 30 से ऊपर अगर नंबर है तो यहाँ पे 9 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 4 ही है वो आप यहाँ दे सकते हो। तो 4 से 9 तक के बीच के जितने भी नंबर है जो 10th प्लेस पर आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर जो डिजिट होगी 10th डिजिट जो होगी वो 2 ही होगी। मतलब कहने का 20 से लेकर के 29 नंबर के जो स्क्वायर हैं वो उनकी फर्स्ट डिजिट जो है वो 4 ही होगी। 4 से 9 के बीच में होगी, 4 से 9 के बीच में, बट 9 से छोटी। ठीक है, अब यहाँ पे 4 है तो मेरा नंबर जो है वो फर्स्ट प्लेस पर 2 होना चाहिए, कंफर्म। ठीक है, नंबर पक्का 20 से 30 के बीच में होगा। ठीक है, 30 होने के लिए कम से कम इस प्लेस पर 9 होना चाहिए, आई एम सॉरी इस प्लेस पर 9 होना चाहिए। 30 का स्क्वायर होता है 900। ठीक है, तो अभी फर्स्ट ये तो बहुत आसान है निकालना, जो 10th डिजिट है निकालना वो तो बहुत ही आसान, देख के आपको पता चल जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है, 2 चॉइस है आपके पास। अगर जो यूनिट प्लेस पर 4 है तो स्क्वायर रूट में या तो 2 होगा या 8 होगा। ठीक है, तो 2 और 8 में से यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा वो हमें फाइंड करना है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए। ये हमको फर्स्ट नंबर तो मिल गया बिना किसी मेहनत के, इसको इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो क्या होगा नेक्स्ट, 2 का नेक्स्ट क्या होता है 6, 2 into 3 is 6। अब ये जो नंबर है ये 6 से छोटा है। ठीक है ना, 4 जो है वो 6 से छोटा है, तो इन दोनों में से आप छोटा नंबर यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर हुआ 22 का। 22 का स्क्वायर क्या हुआ 484। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है, हम एग्जाम्पल्स और लेंगे। इसी का कॉरेस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ अब की बारी। मेरे पास नंबर है 784। ठीक है, वापस फर्स्ट प्लेस पर 2 ही आएगा क्योंकि नंबर अभी 4 से 9 के बीच में है, तो फर्स्ट प्लेस कंफर्म। सेकंड प्लेस पर 2 या 8 में से कुछ भी आ सकता है। 2 को इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, 6, 2 तिया 6। यहाँ पे नंबर 6 से बड़ा है तो यहाँ से आप बड़ा नंबर चूज करोगे, मतलब 28। देखा आपने, यहाँ पे 22 था, किस्सा वही है, यहाँ पे 22 हो रहा है, यहाँ 28 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो 2 into 3 का मल्टीप्लीकेशन है 6, उससे ये नंबर छोटा है, इसलिए हमने 2 और 8 में से छोटा नंबर यूज किया। यहाँ पे ये 6 से बड़ा है, इसलिए 2 और 8 में से हमने बड़ा नंबर यूज किया। सिंपल है। अब यही फंडा आप कितने भी नंबर्स के लिए लगा सकते हो और आराम से स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। 1-2 और ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब एक कोई 4 डिजिट नंबर ले लेते हैं। ठीक है, लास्ट से 2-2 की सेटिंग करो, पेयर बनाओ। 16 है तो 16 कहां से आएगा 4 से 5 के बीच में, 5 होने के लिए मिनिमम 2500 चाहिए, तो फर्स्ट प्लेस हो गई 4, मतलब 10th डिजिट हो गई 4 कंफर्म।
इस प्लेस पर हमारे पास दो चॉइस है, अगर स्क्वायर में नंबर 1 है यूनिट प्लेस पर तो स्क्वायर रूट या तो 1 होगा या 9 होगा। नेक्स्ट स्टेप, ये जो नंबर है 4, इसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 5 20। ये जो नंबर है वो 20 से छोटा है, इसलिए इन दोनों में से छोटा नंबर यूज करेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल। इसी का कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरा केस ले लेती हूं मैं, 2401। 24 वापस 25 से छोटा है, इसलिए स्क्वायर रूट की फर्स्ट डिजिट 4 होगी। इस प्लेस पर या तो 1 आ सकता है या 9 आ सकता है। 4 को इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया, 4 पंजे 20। 24 जो है 20 से बड़ा है, इसलिए 1 और 9 में से बड़ा नंबर चूज करेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल। फिर नेक्स्ट नंबर एक और एग्जांपल ले लेती हूं मैं, 7569। ठीक है, 75 कहां पर आ रहा है, 64 से 81 के बीच में, तो स्क्वायर रूट क्या होगा 8, फर्स्ट डिजिट क्या होगा 8। ठीक है, 9 मतलब कि 3 और 7। ठीक है, यूनिट प्लेस के लिए 8 को इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 9 72। ये नंबर 75 वो 72 से बड़ा है, इससे 3 और 7 में से बड़ा नंबर चूज करोगे। बिल्कुल सिंपल। अब बहुत फटाफट इन 4 नंबर्स के हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। 57, 68, 29, 94। ठीक है, 57 कहां पर आ रहा है, फटाफट से देखो, 49 से 64 के बीच में, तो फर्स्ट डिजिट होगी 7। ठीक है, और उसके बाद में सेकंड प्लेस के लिए क्या चॉइस है आपके पास में, या तो 4 या 6। 7 8 56, 57 56 से बड़ा है तो बड़ा नंबर यूज करो। ओके, 68 कहां पर आ रहा है, 8 से 9 के बीच में, 64 से 81 के बीच में, तो फर्स्ट डिजिट हो गई अपनी 8। 9 के लिए क्या चॉइस है, 1 या 9। 8 को इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, 8 9 72। 68 जो है वो 72 से छोटा है, 72 से छोटा है, इससे छोटा नंबर यूज करो। आई एम सॉरी, 1 और 9 नहीं, 3 और 7। ठीक है, तो छोटा नंबर यूज करेंगे 83। इसी तरह से 29 कहां पर आ रहा है, फर्स्ट डिजिट हो गई 5। 6 के लिए 4 एंड 6। 5 को इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया, 5 चौक 20, 5 छंग 30। ये 30 से छोटा है तो छोटा नंबर यूज करो। वापस 94 कहां पर आ रहा है, 81 से 100 के बीच में, तो फर्स्ट डिजिट हो गई 9। 9 के लिए आपके पास हो गया 3 या फिर 7। 9 10 90, 94 90 से बड़ा है तो बड़ा नंबर यूज करो 97। ठीक है, तो बहुत फटाफट आप निकाल सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप एक काम कर सकते हो, 10-15 परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखो और फटाफट से उनके स्क्वायर रूट निकालो। ये जो यहाँ पे सब लिखा है ये तो मैंने वैसे भी आपको याद ही होगा, लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में ही आपको मालूम तो है कौन कौन से नंबर का 1 से 10 तक के स्क्वायर क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ी प्रैक्टिस करो ताकि एग्जामिनेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आए। अब बहुत लोगों की एक क्वेरी रहती है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो नंबर गिवन है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अब सी ये सब चीजें क्या होती है, ट्रिक्स होती हैं। ठीक है ना, अभी एग्जाम में समझो कोई क्वेश्चन है जहां पर आपको पूछा ही है कि भाई इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो ऑप्शंस देख के आपको पता ही चल जाएगा कि भाई अगर ऑप्शंस में दिया है, जैसे समझो 2916 दिया है, अब ऑप्शन में आपको दिया ही सब नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब जो इंटीजर्स ही दिए हुए हैं। इसका मतलब क्या होगा कि वो जो नंबर गिवन है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, तभी तो उसका स्क्वायर रूट जो है वो इंटीजर आएगा। राइट, अगर कोई भी डेसिमल नंबर है तो जो उसका स्क्वायर आप करोगे तो वो डेसिमल में होगा। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बोला 291 समझो 17। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालो। अब ऑप्शन में कोई भी नंबर है वो इंटीजर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ऑप्शन में इंटीजर दिया है इसका मतलब यहाँ पे जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो एक तो ये आपके पास क्लू हो गया। दूसरा क्लू क्या है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1496561496 मतलब 1496। ठीक है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो से एंड नहीं होता। 2, 3, 7, 8 तो यूनिट प्लेस पर होने नहीं चाहिए। 0 है तो सिंगल जीरो नहीं होना चाहिए, डबल जीरो होना चाहिए मिनिमम। 0 इवन नंबर्स इवन टाइम्स होना चाहिए, डबल जीरो या 4 टाइम्स 0 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये सारे क्लूज हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अब जैसे 2917 है, देख के पता चला यूनिट प्लेस पर 7 है तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब आप
आपको अगर अप्रोक्सीमेट करना है, हिसाब किताब लगाना है, तो आपको ये तो पता ही है फर्स्ट 2 डिजिट देख करके जो नंबर है वो 50 से 60 के बीच में है, बराबर। अब 50 से 60 के बीच में हमारे पास जो 50 का स्क्वायर है वो 2500 है, ठीक है, 60 का स्क्वायर 3600 है, तो 2500 से 3600 के बीच में ये कहीं जा रहा है, बीच में ही लगभग आ रहा है। देखिए 4 का डिफरेंस यहाँ से है, 7 का डिफरेंस यहाँ से है, तो कुछ 54-55 के आजू बाजू इसका स्क्वायर रूट होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको 55 का स्क्वायर निकालने का तरीका भी मैंने बताया था। इसको इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, पहले 25 तो लगाई दो और इस नंबर को इसके नेक्स्ट से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब कि 30। तो ये जो है बिल्कुल 3025 से थोड़ा सा छोटा है, मतलब कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 54 से 55 के बीच में होगा, आराम से आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर दूसरे नंबर्स हैं तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, या नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, और मुझे कैसे पता चलेगा कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो 2-3 चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। जब मैंने आपको पहली बोली, एक तो यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7, 8 अगर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता। दूसरा, अगर ऑप्शंस ऐसे दिए हुए हैं आपको, जैसे कि भाई इंटीजर के सिवाय नंबर दिए हुए, इसका मतलब जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ क्लूज होते हैं। तो अगर आपको पता चल गया कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फिर भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो अप्रोक्सीमेशन टेक्निक आप यूज कर सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे √2917 के लिए बताया। अभी कोई भी रैंडम नंबर, 1-2 नंबर में आपके सामने और भी ले लेती हूँ, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। अब समझो मेरे पास एक और नंबर है 8963, ठीक है, मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो फर्स्ट थिंग तो मुझे क्लियर हो गई कि ये जो नंबर यूनिट प्लेस पर 3 आ रहा, मतलब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन फर्स्ट 2 डिजिट जो है वो 89 है, मतलब मेरा जो स्क्वायर रूट है वो पक्का 90 से 100 के बीच में है, ठीक है, मतलब 90 से तो ज्यादा है ही। अब 90 का स्क्वायर होता है 81 और 100 का स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर होता है 100, ये कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है, ठीक है ना। अब मेरे को 95 का स्क्वायर मालूम है, 95 का स्क्वायर कितना होता है, 9 × 10 90 25, ठीक है। तो ये उससे थोड़ा सा कम दिख रहा है आपको, तो मान लो 89, इसका अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट जो है वो 89 होगा, अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अभी ऑप्शन में जो 89 के क्लोजेस्ट है वो आप मार्क कर दो। अगर कोई ऑप्शन 87 है, कोई 92 है, ऐसे कुछ भी जा रहे हैं, तो उन सबको छोड़ करके आप जो क्लोजेस्ट है दैट इज 89, उसको आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो भी आप हिसाब किताब तो लगा ही सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक और तरीका हो गया। वैसे अप्रोक्सीमेशन का तो क्लास हम अलग से बहुत सारे लेंगे ही, क्योंकि मैक्सिमम सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आते ही हैं, और डेटा इंटरप्रिटेशन के केसेस में भी हमको अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स यूज आती हैं। तो वहां पे तो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी ही, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम स्क्वायर रूट अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि जब आप स्क्वायर रूट बता रहे हो तो जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका कैसे आइडिया लगाएं, वो भी आप बताओ। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस कर रही हूँ। तो 1-2 एग्जांपल्स मैंने लिए, डिटेल में और भी अलग से डिस्कस करेंगे, पर आई होप आपको समझ अभी आ रहा होगा कि अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए। इसके सिवाय एक और टिप मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। जितने भी टिप्स मैं दे रही हूँ आपको, वो सब आपके पास प्रॉपरली नोट डाउन होने चाहिए, क्योंकि वो सब जो होती है वो शॉर्ट ट्रिक्स होती है बेसिकली, तो कभी भी आपको यूज आएंगी ऑप्शंस एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। अब जैसे कोई भी नंबर है, अगर वो 3 का मल्टीपल है, ठीक है, अगर कोई भी नंबर 3 का मल्टीपल है, 3x है, तो उसका जो स्क्वायर होगा वो पक्का 9 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको मालूम ही होती है, बेसिकली एवरीबडी नोज इट, 3x का स्क्वायर है वो 9x स्क्वायर होगा, ठीक है। पर होता क्या है कि हम इसको अप्लाई नहीं करते। तो अगर जो नॉलेज है उसको अप्लाई नहीं किया जाता तो कई बार आपके लिए जो ऑप्शंस एलिमिनेट करने वाला जो ट्रिक मैंने आपको बताया है वो आप कर ही नहीं पाते हो। तो इसलिए ये चीज आप ध्यान रखो, कोई भी नंबर अगर 3 का मल्टीपल है तो स्क्वायर शुड बी डेफिनेटली मल्टीपल ऑफ 9। मतलब कि ऐसा कभी भी नहीं हो। समझो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, मान लिया यहाँ पर समझो एक सिंपल एग्जाम्पल लिया, आपको पूछा 2739 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं, ठीक है, 2739 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं, ठीक है। या फिर इसका स्क्वायर रूट निकालो। अब स्क्वायर रूट में आपको ऑप्शंस मान लिया इंटीजर में दिए हुए हैं और आपको अप्रॉक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यूनिट प्लेस पर 9 है,
ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उनके यूनिट प्लेस पर 2378 नहीं आते, लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं कि जिसके यूनिट प्लेस पर 2378 के सिवाय नंबर हो वो सब परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ऐसा भी तो जरूरी नहीं है ना। जैसे कि कोई 19 कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है, 29 कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं, लेकिन यूनिट प्लेस पर 9 है। ठीक है, 2378 नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरे नंबर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ठीक है, अब 2739 मैं ये बता देती, मैं ये कह रही हूँ कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इस नंबर को देख के मैं कह सकती हूँ कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? देखो ध्यान से, अगर ये नंबर जो है वो 3 का मल्टीपल है, देखो 7 और 2 9 और 3 12 और 9 21। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स आ रहा है 3। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर उसका बेसिक नंबर 3 का मल्टीपल होता तो उसका जो स्क्वायर करते वो 9 का मल्टीपल होता। अगर बेसिक नंबर में 3 है ही नहीं, ओरिजिनल नंबर में 3 है ही नहीं, तो स्क्वायर में 3 कहां से आएगा? हो ही नहीं सकता ना। अगर बेसिक नंबर 3 का मल्टीपल ही नहीं है तो स्क्वायर में कभी 3 आ ही नहीं सकता। तो अगर बेसिक नंबर में 3 है तो स्क्वायर शुड बी मल्टीपल ऑफ 9, वो कंफर्म है। अगर यहाँ 3 नहीं है तो यहाँ 3 आ ही नहीं सकता। ठीक है, और अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं आएगा बल्कि 9 आएगा। ठीक है, तो ये भी एक और ट्रिक है जो आपको ध्यान रखनी है। इस तरह से कोई भी नंबर अगर 4 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, तो उसका स्क्वायर रूट पक्का 4 का मल्टीपल होना चाहिए, स्क्वायर सॉरी। ठीक है, नॉट स्क्वायर रूट। 2x का स्क्वायर शुड बी मल्टीपल ऑफ ये 4x स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर इवन नंबर है उसका स्क्वायर, आपके स्क्वायर की जब भी बात करोगे किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर जो है वो 4 का मल्टीपल होता है, चाहे आप 22 का ले लो, चाहे 28 का ले लो, किसी का भी ले लो। ठीक है, 54 का स्क्वायर ले लो, ये सब नंबर्स लास्ट के 2 डिजिट देख करके आप आइडिया लगा सकते हो कि ये सब नंबर जो है वो 4 के मल्टीपल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी जो अप्रोच है वो कई बार यूज कर सकते हो ये बताने के लिए कि ये जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझो मेरे पास जो नंबर है वो ऐसा है। ठीक है, अब मुझे पता लगाना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अब यूनिट प्लेस पर 4 है तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उनके यूनिट प्लेस पर 4 तो आ ही सकता है। लेकिन अगर मैं देखूं 54, तो ये नंबर जो है 54 वो 4 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है ना, इसका मतलब, और ये एक इवन नंबर का स्क्वायर है पक्का, क्योंकि ऑड नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट ऑड ही होती है। तो अगर इवन नंबर का स्क्वायर है तो पक्का जो लास्ट के 2 डिजिट है वो 4 के मल्टीपल होने चाहिए। 54 4 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, हो सकता है पहली बारी समझने में और सुनने में आपको थोड़ा दिक्कत लगे, थोड़ा कठिन लगे, पर बिलीव मी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। थोड़ी सी आपको मेहनत करने की जरूरत है। अगर कोई भी तरह का कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा ये जो वीडियो है रिवाइंड करके ये पूरी की पूरी जो लास्ट 5 से 6 मिनट में मैंने बोला उसको वापस ध्यान से समझो, क्योंकि मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगी उस वक्त ये जब टेक्निक्स अप्लाई करूंगी तो आपको दिक्कत आएगी अगर अभी आपने ठीक से नहीं समझा तो। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखो, अगर बेसिक नंबर 7 का मल्टीपल है, 7 तो चलो बड़ी बात होगी, अगर 2 3 6 तक का भी हो जाता है तो भी अपना काम हो गया। तो बेसिक नंबर अगर 2 का मल्टीपल है तो स्क्वायर विल बी मल्टीपल ऑफ 4। बेसिक नंबर अगर 3 का मल्टीपल है तो स्क्वायर विल बी डेफिनेटली मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, अगर बेसिक नंबर 3 का मल्टीपल नहीं है तो स्क्वायर में जो नंबर आ रहा है हमारे पास, किसी भी तरह का स्क्वायर दिया हुआ है, वो कभी भी 3 का मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है, और ये जो ट्रिक है अभी तक मैंने आपके साथ जो नंबर स्क्वायर रूट डिस्कस किए वो 4 डिजिट नंबर तक के किए। ठीक है ना, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा 2 डिजिट तक का स्क्वायर डिस्कस किया, ज्यादा से ज्यादा 99 स्क्वायर। ठीक है, अब इससे बड़े अगर नंबर्स हैं, अगर 3 डिजिट नंबर है उनके स्क्वायर्स, और या जो नंबर 5 to 6 डिजिट्स हैं उनके स्क्वायर रूट अगर मुझे निकालने हैं तो वो मैं कैसे निकालूंगी उसके बारे में भी हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। लेकिन वो भी मेथड तभी आपको क्लियर होगा जब ये सारी जो एग्जिस्टिंग पिछले 5 से 6 मिनट में मैंने आपको बोली है वो अगर आपको क्लियर है तो ही वो आगे वाला मेथड आपको समझ आएगा। ठीक है, तो अगर आप ट्रिक सीखना चाहते हैं तो मेहनत तो आपको पक्का करनी पड़ेगी। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए, और अगर समझ में नहीं आया तो पिछले 5 से 7 मिनट का वीडियो आप एक बार वापस प्ले करके अच्छे से समझ लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, एडवेंचरस भी होते हैं, उनको कोई अगर ट्रिक सिखाई जाए तो वो अलग से उस पर इतनी प्रैक्टिस करके उस पर महारत हासिल कर लेते हैं। मुझे ऐसे स्टूडेंट्स बहुत पसंद है जो कुछ भी चीज उनको सिखाई जाए उस पर रिसर्च करके उसको एकदम पक्का कर लेते हैं। तो मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगी कि एक बारी जो ट्रिक मैं यहाँ पे सिखा रही हूँ उसको आप अलग से, वीडियो खत्म होने के बाद में, कैलकुलेटर आपके पास होता है,
उसको यूज करके आप दुनिया भर के जितने ट्रिक्स से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, कोई भी नंबर आपने उठाया, उसका आपने स्क्वायर रूट निकाला, आप वापस आपका जो आंसर है आप कैलकुलेटर से क्रॉस वेरीफाई कर लो कि आप जो निकाल रहे हो वो करेक्ट है कि नहीं, अराउंड आइडिया आप ले लो। ठीक है, तो उस तरह से मेहनत करो। अगर देखो कोई भी एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है, आज की डेट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत कंपटीशन है, बहुत बच्चे होशियार है, बहुत स्टूडेंट्स बहुत होशियार हैं। ठीक है, बहुत मेहनत भी करते हैं। ठीक है, लेकिन आगे वही आएगा जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेगा। तो वो जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा की मैं बात करी, वो ये सारे ट्रिक्स हैं जिन पर आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको बार बार इसीलिए इंसिस्ट कर रही हूँ, नहीं तो क्या होता है कि 4 या 5 7 8 सेशन पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारे बस की बात ही नहीं है, इतना मैथ्स हम समझ नहीं सकते। ठीक है, तो आप डीमोटिवेट ना हो, आपका कॉन्फिडेंस हिले ना, इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जो भी वीडियो आप पढ़ो, वीडियो की पढ़ाई का सबसे बड़ा फायदा यही है कि टीचर आपके पास 24/7 अवेलेबल है। आप कितनी भी बारी सेशन को रिवाइंड करके पढ़ सकते हो। दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, तो उसका पूरा बेनिफिट आप उठाओ, पूरा लाभ लो। अगर एक बारी में चीज समझ नहीं आती है तो 2 बार 3 बार करके समझो, लेकिन समझे बगैर आगे मत बढ़ो। ठीक है, चलें आगे। अब आगे बात करते हैं क्यूब रूट्स की। क्यूब रूट्स में भी परफेक्ट क्यूब की हम पहले उनकी ही बात करेंगे, क्योंकि जो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होते उनकी क्यूब रूट्स तो वैसे भी निकालना पॉसिबल नहीं, कैलकुलेटर से भी नहीं निकाल सकते। लॉगरिथम टेबल चाहिए, इसलिए जनरली वो एग्जाम में पूछे नहीं जाते, इसलिए आपको टेंशन ही नहीं लेने का। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको क्यूब रूट निकालना है तो मान के ही चलना चाहिए कि वो परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है ना, कैलकुलेटर से भी आप जो अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो उसका क्यूब रूट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछने का सवाल ही नहीं आता। ठीक है, और उसके लिए भी जैसा कि मैंने आपको बताया 1 से 10 तक के क्यूब्स आपको पता होने चाहिए। तो लिख दूं मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का तो 1000 हो गई। क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 8 का 512, 9 का 729। ठीक है, अभी देखो 1 5 6 और 9 इनके क्यूब तो खुद से ही एंड होते हैं, और I'm sorry 1 4 5 6 और 9 इनके क्यूब तो खुद से ही एंड होते हैं। 2 का 8 से एंड होता है और 8 का 2 से, 3 का 7 से एंड होता है और 7 का 3 से। ठीक है, तो बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन है। बाकी का जो मेथड है वो वैसा ही है जैसा हमने स्क्वायर रूट के केस में किया था। अभी 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहाँ पे जो फर्क है वो इतना ही है कि क्यूब में हर डिजिट यूनिक है। आप देखो कोई भी यूनिट प्लेस पर किसी भी डिजिट का रिपीटिशन नहीं है। 1 8 7 4 5 6 3 2 9। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो जो यूनिट डिजिट वाला कंफ्यूजन है वो भी नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल लू 175616। अब जैसे स्क्वायर रूट में हमने 2-2 के पेयर बनाए थे, यहाँ पे 3-3 का सेट बनाना है। 616 175 यूनिट प्लेस पर 6 है, मतलब जो मेरा क्यूब रूट होगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, उस यूनिट प्लेस पर 6 है तो हमारी यूनिट डिजिट क्या होगी, पक्का ही 6 होगी। 175 किसके बीच में आ रहा है, 5 to 6 के बीच में आ रहा है। 125 और 216 के बीच में, मतलब हमारी जो 10th डिजिट होगी वो 5 होगी। ठीक है, मतलब 125000 उससे बड़ा है ये, लेकिन 216 मतलब यहाँ पे 6 होने के लिए कम से कम 216 यहाँ पे चाहिए। तो 175 ये 216 से छोटा है, 125 से बड़ा है, तो 125 से 216 की पूरी रेंज है, उसमें फर्स्ट डिजिट जो है वो 5 ही होगी। तो बहुत इजीली हमने कह दिया इसका स्क्वायर क्यूब रूट जो है वो 56 है। और एक एग्जांपल लेते हैं, समझो 658503। ठीक है, 658 कौन सी रेंज में है, 512 से 729 के बीच में, तो फर्स्ट डिजिट 8 हो गई। यूनिट प्लेस पर अगर यहाँ पे 3 है तो क्यूब रूट की यूनिट प्लेस पर क्या होगा, 7। ठीक है, 3 का क्यूब 7 से एंड होता है, 7 का क्यूब 3 से, तो 7 है यहाँ पर तो उसका क्यूब जो है वो 3 से एंड होगा, तो इसका क्यूब रूट क्या हुआ, 87। एकदम सिंपल है, कोई
दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। और ये कंफ्यूजन भी जनरली नहीं होगा कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली अगर क्यूब रूट पूछा गया तो परफेक्ट क्यूब ही होगा। क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया, अगर नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो उसका क्यूब रूट निकालना बहुत डिफिकल्ट है। लॉगरिथमिक टेबल चाहिए, इवन कैलकुलेटर से भी नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के वो हमने निकालना सीख लिया। स्क्वायर रूट अप टू 4 डिजिट्स और क्यूब रूट अप टू 6 डिजिट्स। ठीक है, अब अगर स्क्वायर रूट के केसेस में हम थोड़ा सा आगे जा सकते हैं कि अगर कोई 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर हो, या फिर जो नंबर गिवन है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिवन है वो 5 डिजिट का हो या 6 डिजिट का हो, तो अपन स्क्वायर रूट कैसे आइडिया लगाएंगे। ठीक है, तो शुरू करें। अब यहाँ पे 2 से 3 कॉन्सेप्ट हम मिक्स करेंगे। मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। एक तो ये कि कोई भी नंबर जैसे लास्ट के 2 डिजिट किसी भी स्क्वायर नंबर के निकालने, वो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कि जो भी अगर लास्ट के 2 डिजिट आपको अब तो 25 तक के तो याद होने ही चाहिए, उसके बाद के अगर आपको निकालने हैं तो वो आप कैसे निकालोगे। समझो 37 स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट निकालने हैं, तो मैंने आपको बताया था 50 से इसका डिफरेंस ले लो। 50 से 37 कितना कम हुआ, 13 कम हुआ, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, 13 का स्क्वायर मतलब कि 69। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। सो 37 जो है और 13 का स्क्वायर दोनों के दोनों जो है वो 69 से एंड होंगे। इसके साथ साथ 2 नंबर और भी हैं जिनके स्क्वायर 69 से एंड होंगे। वो क्या क्या हैं, 37 में प्लस 50 कर दो तो 87 स्क्वायर, ये भी 69 से एंड होगा। और 13 में प्लस 50 कर दो तो 63 स्क्वायर, ये भी 69 से एंड होगा। ठीक है ना, पर अब आपको ये चीज ध्यान रखनी कि ये जो दोनों नंबर्स हैं ये 50 से छोटे हैं और ये दोनों नंबर जो है वो 50 से बड़े हैं। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, 50 से छोटे या बड़े नंबर को बताने के लिए हम यूज करेंगे, तो वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि हम कैसे यूज करेंगे एक एक्चुअल एग्जाम्पल लेके। और दूसरा हम यूज करेंगे डिजिटल रूट मेथड। ठीक है, तो दोनों के को कंबाइन करके हम कोई भी नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो निकाल सकते हैं। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ आपके सामने, 15129। ठीक है, 2 के पेयर बना लो। फर्स्ट डिजिट 1 है, मतलब कि हमारे स्क्वायर रूट की फर्स्ट डिजिट भी होगी 1, बराबर। अब आपको ये पक्का इसका स्क्वायर रूट कोई भी 3 डिजिट नंबर होगा। अब हमको ये पता करना है कि जो इसका स्क्वायर रूट है वो 150 से छोटा है या बड़ा है। ठीक है, ये जो फंडा मैं आपको कह रही हूँ, क्योंकि जो हमारा स्क्वायर रूट होगा वो 150 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अब समझो द सेकेंड केस, ये जो 29 है ये किसका स्क्वायर होता है, लास्ट के 29 जो आता है वो 23 के स्क्वायर में और 27 के स्क्वायर दोनों में आता है। 23 का स्क्वायर भी 29 से एंड होता है और 27 का स्क्वायर भी, मैंने आपको बोला ही है 1 से 25 या 30 तक के याद रखो, और इन दोनों का सम 50 होता है ना। तो या तो हमारा नंबर जो है लास्ट के 2 डिजिट नंबर 23 भी हो सकते हैं, 27 भी हो सकते हैं, और 23 में अगर 50 प्लस करूं तो 73 भी हो सकते हैं, और इसमें 50 प्लस करूं तो 77 भी हो सकते हैं। तो लास्ट के 2 डिजिट क्या क्या हो सकते हैं, 120 मतलब 23, 27, 73 या 77। यह हमारा नंबर हो सकता है 123, 127, 173 और 177। ठीक है, अब इसमें से 123 और 127 है वो 150 से छोटे हैं, और 173 और 177 जो है वो 150 से बड़े हैं। अब 150 का स्क्वायर क्या होगा, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, तो 150 का स्क्वायर होगा 22,500। अब सोचो हमारा नंबर 22,500 से छोटा है, मतलब हमारा नंबर जो है वो 150 से, जो उसका स्क्वायर रूट होगा वो 150 से पक्का छोटा होगा। ठीक है ना, तो अब हमारे पास 2 ही चॉइस बची, 123 या फिर 127। अब आप क्या करो, इसके स्क्वायर का डिजिटल रूट निकाल लो। 3, 4, 5, 6 स्क्वायर मतलब कि 36, मतलब डिजिटल रूट हुआ 9। ठीक है, इसके स्क्वायर का डिजिटल रूट कितना हुआ 7, 8, 9, 10, मतलब 1 का स्क्वायर मतलब कि डिजिटल रूट हुआ 1।
अब ये भी इसका स्क्वायर रूट या तो ये है या ये है। अब देखो डिजिटल रूट कैसे है, इसका डिजिटल रूट क्या है, 9, 10, 11, 12 और 5, 17 और 1, 18, डिजिटल रूट है 9। इसके स्क्वायर का डिजिटल रूट है 9 और इसका डिजिटल रूट 9 आ रहा है, मतलब ये नंबर इसका स्क्वायर है। मतलब 15129 का स्क्वायर रूट है 123। इनिशियली थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा आपको दिक्कत लगेगी क्योंकि ये 2 स्टेप प्रोसेस है। जैसे पिछली बारी 2 नंबर के स्क्वायर्स में जो था वो एक ही स्टेप प्रोसेस था, यहाँ पे 2 स्टेप प्रोसेस है, से थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा, पर जब प्रैक्टिस पड़ जाएगी तो बहुत इजी मेथड है, एकदम फटाफट आप स्क्वायर रूट निकाल पाओगे। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चंस और लेकर के प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब एक नंबर और है मेरे पास 120409। ठीक है, अब लास्ट का जो नंबर है वो 09 है और यहाँ पर हम 12 देखते हैं। 12 मतलब कि जो फर्स्ट नंबर होगा वो 3 होगा। अब पहले हम ये पता कर लेते कि जो नंबर है, ये पक्का है कि वापस 3 डिजिट है, जो नंबर है वो 350 से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो 350 से बड़ा, अगर 350 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब 35 का स्क्वायर कितना होगा, 1225। ठीक है ना, तो हमारा नंबर यहाँ पे 4 डिजिट क्या है, 1204 है, मतलब कि 1225 से छोटे हैं, मतलब जो नंबर होगा वो 350 से छोटा होगा। ठीक है, अब 350 से छोटा होगा 09, मतलब कि स्क्वायर रूट जो है या तो 03 होगा या 47 होगा। ठीक है, 47 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर दोनों 09 से एंड होते हैं, इनका सम 50 है। तो हमारा नंबर यहाँ से या तो 303 होगा या 347 होगा। अब नेक्स्ट डिजिटल रूट देख लो, इसका डिजिटल रूट कितना होगा, 3 और 3 6, इसके स्क्वायर का डिजिटल रूट होगा 6 छंग 36, मतलब कि 9। ठीक है, और इसके 7 और 4 11, 12 13 14, मतलब कि 5 5 पंजे 25, डिजिटल रूट होगा 7 स्क्वायर का। ठीक है, क्योंकि ये नंबर तो स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का डिजिटल रूट हम निकालेंगे। स्क्वायर का डिजिटल रूट निकालने के लिए वही तरीका है, 7 और 4 11, 12 13 14, 14 मतलब कि 5, 5 का स्क्वायर मतलब कि 25, मतलब कि 7। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फटाफट से 9 4 5 6 7, तो डिजिटल रूट कितना आ रहा है हमारा, 7। ठीक है, मतलब कि स्क्वायर रूट हुआ ये 347। बराबर, बहुत सिंपल है, सिर्फ 2 स्टेप प्रोसेस है, लेकिन अगर प्रैक्टिस पड़ जाए तो 15 सेकेंड में आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। और एक एग्जांपल ले लेती हूँ। अब मेरे पास एक नंबर है 339889। ठीक है, 33 मतलब कि फर्स्ट डिजिट हो गई पक्का 5, लास्ट में 89 है, तो 17 का स्क्वायर 289 होता है, और 17 में से 50 में से 17 गया तो 33 का स्क्वायर भी 289 होता है। मतलब लास्ट का 33 के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट 89 होते हैं, आई एम सॉरी नॉट 289, 33 स्क्वायर लास्ट 2 डिजिट 89। ठीक है, अब वापस नेक्स्ट प्रोसेस, हमको क्या पता करना है, जो नंबर है वो 550 से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो 550 55 का स्क्वायर कितना हुआ, 5 छंग 30, 3025, तो ये 3025 से फर्स्ट चार डिजिट जो है वो बड़े हैं, मतलब कि जो हमारा नंबर है वो 550 से बड़ा है। 550 से बड़ा है तो 17 में भी आप 50 प्लस कर दो तो 67 हो गया, इसमें भी 50 प्लस कर दो तो 83 हो गया। तो या तो हमारा नंबर 567 है या 583 है। ठीक है, ठीक है, डिजिटल रूट निकाल लेते हैं फटाफट से। ये 9 खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया, 8 और 8 16, और 16 और 6 22, मतलब कि डिजिटल रूट हुआ 4। अब इसका डिजिटल रूट कितना होगा, 6 और 5 11 और 7 18, डिजिटल रूट 9 है, इसका स्क्वायर का भी 9 ही होगा। 8 और 5 13, तो ये तो हो ही नहीं सकता, हमारे को डिजिटल रूट 4 चाहिए, तो ये गलत है, ये करेक्ट आंसर है। चाहिए तो वेरीफाई कर लो। 8 और 5 13, 13 और 3 16, मतलब 7, 7 7 49, 49 मतलब 9 और 4 13, मतलब कि डिजिटल रूट हुआ 4। ठीक है, मैच हो गया परफेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियली थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर बहुत इजी है, वापस वापस कह जा रही हूं मैं, लेकिन ताकि आप मोटिवेटेड रहें, कोई चीज आपको डिफिकल्ट ना लगे। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, 5-6 क्वेश्चन और करेंगे, अपने आप से फटाफट फटाफट सेट हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट और मैं आपको करवा देती हूँ, उसके बाद ये क्लास खत्म करते हैं। अब मेरे पास एक नंबर है 746496। ठीक है, 74 कहां पर आएगा, 8। नंबर 85 से बड़ा है या छोटा है, लास्ट के 2 डिजिट है 96, तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो 14 और 50 में से 14 गया तो 36। ठीक है, अब 50 प्लस 14
64 एंड 50 प्लस ये हो गया 86। तो अब पहले ये पता करना पड़ेगा कि नंबर जो है वो 85 से बड़ा है या छोटा है। तो 85 का स्क्वायर कितना होता है, 8 नम 72, 7225, ठीक है। तो 7225 से नंबर बड़ा है, मतलब हमारा जो नंबर है वो 85 से बड़ा है। तो या तो 864 है या फिर 886 है, ठीक है। अब 8 और 6 14 और 4 18, इसका डिजिटल रूट 9 है, स्क्वायर का डिजिटल रूट भी 9 ही है। तो हम ऊपर मैच कर लेते हैं, अगर डिजिटल रूट 9 है तो ये आंसर है, और डिजिटल रूट 9 नहीं है तो ये आंसर है, ठीक है। तो ये 9 हटा दिया, 6 और 4 10 और 6 16 और 4 20, मतलब कि 2 2 और 7 9, मतलब कि डिजिटल रूट 9 है, मतलब कि यही आंसर है, ठीक है। वेरीफाई करना है, इसको देख लो, यहाँ का डिजिटल रूट 9 नहीं आएगा। 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 मतलब कि 4, और 4 का स्क्वायर किया, क्योंकि डिजिटल रूट हमें स्क्वायर का निकालना है, तो 4 का स्क्वायर किया 16, मतलब डिजिटल रूट 7। सो ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। एकदम सिंपल है, प्रैक्टिस करो। और काफी कुछ सीख लिया इस क्लास में, क्यूब रूट निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, और जो काफी टिप्स मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स आपके पास नोट डाउन होने चाहिए। मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि वो सारे के सारे जितने भी फंडे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, वो जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम करेंगे तब उस वक्त ऑप्शंस एलिमिनेट करने के लिए वो हेल्पफुल होंगे। तो उस वक्त जब मैं आपको बोलूंगी आपको यूज करने रहेंगे वो, तो अगर नहीं प्रैक्टिस करी होगी तो आप रिकॉल ही नहीं कर पाओगे, या फिर कैसे यूज करना है वो आपको समझ नहीं आएगा। तो जितने भी फंडे हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, वो सब के सब आपके पास नोट डाउन होने चाहिए। जैसे कि अगर बेसिक नंबर 3 का मल्टीपल है तो स्क्वायर 9 का मल्टीपल होगा। बेसिक नंबर अगर इवन है तो स्क्वायर जो है वो 4 का मल्टीपल होगा। तो कोई नंबर को देख के या बता सकते हो कि अगर कोई भी इवन नंबर है वो देख के बता ही सकते हो आप कि अगर वो 4 का मल्टीपल नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। उल्टा जरूरी नहीं है कि भाई अगर नंबर 4 का मल्टीपल है तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये जरूरी है कि अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और इवन है तो 4 का मल्टीपल होगा ही होगा। तो इस तरह के जो छोटे छोटे फंडे हैं, छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो नोट डाउन आपके पास होने चाहिए। अगर कोई भी चीज एक बारी समझ नहीं आती है, ये वीडियो लेक्चर है, इसको आप रिवाइंड कर सकते हो। अगर आपके क्लास में इंस्ट्रक्टर है आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप इसको थोड़ा सा रिवाइंड कर दो। जब तक चीज अच्छे से समझ में नहीं आए आगे मत बढ़ो, ठीक है। अगली क्लास में वापस मिलते हैं, बाय बाय।